नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग केबीएस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके भर्ती प्रक्रिया में बदलाव आए हैं सभी कुछ विस्तार से जानने वाले हैं। यदि आप भी केंद्रीय विद्यालय संगठन अर्थात केबीएस भर्ती प्रक्रिया में हुए महत्वपूर्ण बदलावों को जानना चाहते हैं और साथियों आप इसके एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सभी कुछ हम लोग विस्तृत से जानेंगे कि किस प्रकार से आपको रणनीति अपनाना है और किस प्रकार से साथियों यह लेख आपके लिए बेहतर हो सकता है और आपकी बेहतरीन रणनीति के द्वारा आप किस प्रकार सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साथियों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जैसे कि नए रिक्वायरमेंट रूल्स क्या हैं, केबीएस से संबंधित साथियों नए रिक्वायरमेंट रूल क्या रहने वाले हैं, सभी कुछ हम लोग अच्छे से जानेंगे। उसके बाद साथियों दूसरे नंबर पर जानेंगे वैकेंसी की वर्तमान स्थिति क्या है। यदि आप भी साथियों केवीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर साथियों भविष्य में आप केवीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए रहने वाला है। आप लोग कंटिन्यू बने जरूर रहिएगा। और साथियों आपको बता दें, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ साथियों वीडियो को लाइक कर इसे अपने साथीगणों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो साथियों उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किए गए हैं। साथियों उसके बाद कंबाइंड एग्जाम होगा या नहीं, फिर अगला नंबर पॉइंट में देखेंगे एग्जाम डेट कब घोषित हो सकता है। फिर साथियों हम लोग आपके सफल होने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी का चयन करेंगे कि किस प्रकार से साथियों आपको एक कुशल रणनीति के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करना है, ताकि साथियों अपने पहले ही प्रयास में आप इसमें सिलेक्शन पा सके। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए आज के महत्वपूर्ण जानकारी को आपके सक्षम प्रस्तुत करते हैं। तो साथियों पहला नंबर पॉइंट में बताने वाले हैं कि पूरी जानकारी अवश्य देखिएगा। आप लोग पूरी जानकारी साथियों अवश्य देखिएगा। और यदि आप इस जानकारी को स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो साथियों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उनसे जरूर जुड़ जाइए ताकि ये सारा डॉक्यूमेंट साथियों आपको वहां देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ साथियों आपके बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे द्वारा जो भी स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जरूर जुड़ जाइए। तो पहले है रिक्वायरमेंट रूल्स। रिक्वायरमेंट रूल्स में साथियों क्या बदलाव किए गए हैं इन्हें आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साथियों प्रमोशन और डायरेक्शन रिक्वायरमेंट अनुपात पहले 50-50% था, अब साथियों 66 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और साथियों 33% प्रमोशन होगा। ठीक है साथियों, पहले जो था साथियों आपके डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 50% था अर्थात 50% था। ठीक है साथियों, उसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 66% कर दिया गया है। और साथ ही साथ साथियों 33% प्रमोशन को आरक्षित कर दिया गया है कि 33% साथियों प्रमोशन हो सकता है। कितना साथियों 100 में आपका 33% क्या होगा आपका प्रमोशन होगा। तो साथियों रिक्वायरमेंट में यही बदलाव किया गया है कि पहले जो 50-50% था साथियों, पहले जो 50% था उसे अब 66% कर दिया गया है और प्रमोशन को 33% कर दिया गया है, 33% कर दिया गया है। उसके बाद साथियों आगे इसमें जो बदलाव हुए हैं उसमें कहा गया है कि इससे टीजीटी या पीजीटी की वैकेंसी बढ़ेगी। इससे क्या होगा साथियों, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी बढ़ेगी लेकिन पीआरटी के पदों की संख्या कम होगी। ठीक है साथियों, पीआरटी अर्थात प्राइमरी लेवल की पदों की संख्या कम हो सकती है। यह साथियों संभावना जताई गई है। आपके न्यू नोटिफिकेशन में न्यू अपडेट में इन सारी बातों की चर्चा हुई है। आगे दिया गया साथियों पीजीटी भर्ती के लिए नई शर्तें। पीजीटी भर्ती के लिए नई शर्तें क्या क्या है, तो साथियों चलिए इन्हें देख लेते हैं। तो कहा गया है कि पीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है साथियों, दोनों में किसी एक विषय का आपको होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोनों में साथियों किसी एक विषय का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि साथियों मान के चले कि आप ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स से कर रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिंदी ऑनर्स रख के ही करना होगा। तो ये साथियों यह बदलाव आपका किया गया है। यदि हिंदी के अलावा साथियों आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश ही होनी चाहिए। तो यह बदलाव आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे दिया गया साथियों इससे साइंस बैकग्राउंड वाले कई उम्मीदवार प्रभावित हो सकते हैं। इससे क्या होगा साथियों, साइंस बैकग्राउंड वाले जिनका साथियों बैकग्राउंड साइंस है उनको प्रभावित करेगा यह। ठीक है साथियों, पीजीटी के लिए यह नई शर्तें हैं। उसके बाद आगे दिया गया है टीजीटी के विषय में संयोजन बदलाव। ठीक है साथियों, टीजीटी के संबंध में क्या बदलाव हुए हैं इसे भी आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिए। तो महिला उम्मीदवार के लिए आयु में छूट दी गई है, कुछ साथियों आयु में एक में छूट दी गई है। किन के लिए, तो ये साथियों
गर्ल्स के लिए है, महिलाओं के लिए है। ठीक है साथियों, उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह सब छूट लागू रहेगी। ठीक है साथियों, तो यह एक प्रमुख बदलाव किया गया है आपके टीजीटी में। केवीएस में साथियों टीजीटी जो आपका पार्ट है उसमें यह बदलाव किया गया है। महिलाओं के आयु में साथियों महिलाओं के एक में सिर्फ छूट की गई है, उसके अलावा कोई भी प्रमुख बदलाव नहीं किया गया है साथियों। सभी छूट और सभी साथियों आरक्षण पहले की तरह ही इसमें लागू होंगे। जिस प्रकार पहले था साथियों उसी प्रकार से यह वही रहेगा। सिर्फ यहाँ जो आपकी बदलाव की गई है तो साथियों महिला उम्मीदवार के लिए आयु में छूट दी गई है। उसके बाद आगे दिया गया है कि WEART और कंप्यूटर साइंस में आपको क्या करना होगा, बीएड अनिवार्य। साथियों यदि आप केवीएस के एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पे आर्ट और साथियों कंप्यूटर साइंस में बीएड करना अनिवार्य होगा। यह आपका साथियों नेसेसरी कहा दिया गया है, तो यह साथियों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसमें साथियों कहा गया है कि इससे योग्य उम्मीदवारों की संख्या कम होगी, इससे योग्य उम्मीदवारों की संख्या कम होगी, जिससे चयन की संभावना बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको डब्ल्यूई आर्ट और कंप्यूटर साइंस में बहुत अधिक छात्रों का साथियों कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों साफ तौर पर आपको इस लेख में कहा दिया गया है कि इससे योग्य उम्मीदवारों की संख्या कम हो जाएगी। कैसे साथियों, क्योंकि इतने डिग्री करने के बाद कोई जॉब लेने में साथियों उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, योग्य उम्मीदवार पहले ही अपने किसी जुगाड़ में लग जाएंगे। हालांकि साथियों आपका 100% कुछ भी चीज नहीं है, सभी चीज साथियों आपके 80 से साथियों 85% ही है। 100% कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि योग्य उम्मीदवारों की संख्या घट जाएगी। लेकिन साथियों जिस प्रकार से नियम लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से साथियों इन डिग्रियों को होना अनिवार्य किया गया है, तो इससे योग्य उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है, घट सकती है। ठीक है साथियों, जिससे चयन की संभावना बढ़ सकती है। जिससे आपके लिए साथियों खुशी की बात यह है कि जिससे आपकी चयन की प्रक्रिया बढ़ सकती है, आपकी संभावना बढ़ सकती है। उसके बाद आगे के पॉइंट में कहा गया है एलडीसी और एलडीई में बदलाव। तो साथियों यहाँ पे कहा गया है कि पहले एलडीसी अर्थात लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जाम था। अब इसे साथियों एलडीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम कहा जाएगा। साथियों पहले कंपैरेटिव एग्जाम था, अब उसे ही साथियों लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव हुआ है कि एलडीसी को अब क्या कहा जाएगा, एलडीई कहा जाएगा। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जाम के बदले लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम कहा जाएगा। ठीक है साथियों, अब यह क्वालिफाइंग एग्जाम होगा और साथियों प्रमोशन सीनियरिटी के आधार पर मिलेगा। साथियों अब यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा और प्रमोशन जो होगा सीनियरिटी के साथियों सीनियरिटी के आधार पर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। उसके बाद आगे दिया गया है वैकेंसी की वर्तमान स्थिति। साथियों वैकेंसी की वर्तमान स्थिति क्या रहने वाली है, आप साथियों इसकी बेफिक्र से इंतजार कर रहे होंगे, तो इसे जरूर समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप साथियों कुशल रणनीति बना पाए और अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए। कहा गया है साथियों केवीएस भर्ती प्रक्रिया नवंबर दिसंबर में शुरू हुई थी। केवीएस भर्ती प्रक्रिया साथियों नवंबर दिसंबर में शुरू हुई थी, जिसमें साथियों प्राइमरी टीचरों की लगभग 1500 से 1600 वैकेंसी संभावना की गई थी साथियों, संभावित थी। उसके बाद टीजीटी और पीजीटी के पदों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद लगाई जा रही है और साथ ही साथ कोर्ट केस के बावजूद भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें साथियों कोई भी बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि सारा कुछ आपको बताया गया है, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे दिया गया है साथियों वैकेंसी की सटीक संख्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी होगी। क्या कहा गया है साथियों कि वैकेंसी की जो सटीक संख्या होगा साथियों, रियल नंबर जो होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा ही प्राप्त होगी। उसके बाद साथियों आगे कहा गया है कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न साथियों इसमें क्या बदलाव होगा इसे भी आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिए। तो केवीएस परीक्षा अब 3 खंडों में हो सकती है। यह संभावना है साथियों कि केवीएस का परीक्षा अब 3 खंडों में होगा। पहला स्टेज जो होगा साथियों आपका फर्स्ट स्टेज जो होगा प्रीलिम्स होगा, अर्थात प्री परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा। उसके बाद अगला होगा साथियों सेकेंड स्टेज में आपका मुख्य परीक्षा अर्थात मेंस होगा साथियों, यह भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव साथियों और सब्जेक्टिव दोनों ही रहेंगे। और थर्ड परीक्षा जो होगा साथियों आपका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होगा, जो अंतिम चयन प्रक्रिया होगा और यह साथियों अनिवार्य होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होगा साथियों, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर साथियों आपकी मेरिट बनेगी और प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग हो सकता है साथियों। यह आपकी पूरी संभावना है। एग्जाम पैटर्न में यही बदलाव आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ सुझाव हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं साथियों, जिसे आपको अपनाना है ताकि साथियों आप अपने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और साथ ही साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाइंग कर सके।
तो इन सजेशंस को साथियों, इन सुझाव को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा ताकि यह आपके एग्जाम में सहयोग दे। तो साथियों पहले नंबर पे कहा गया है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की साथियों आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके साथियों उससे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू के लिए नियमित मॉक टेस्ट दे ताकि साथियों इससे आपका बेस मजबूत हो। एमसीक्यू के सवाल साथियों आपको मॉक टेस्ट देने से ही आपका जो है बेस बनता है और साथियों यह आपके प्रदर्शन के लिए एक बहुत योगदान देता है। आगे आपका चौथा नंबर पॉइंट में कहा गया है साथियों कि क्या केवीएस का एग्जाम कंबाइंड एग्जाम होगा। तो साथियों आपको बता दें केवीएस का एग्जाम पैटर्न डी एस 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 बी एनबीएस और साथियों ईएमआरएस के अलग अलग होता है। इनसे साथियों अलग अलग होता है, इसलिए कंबाइंड एग्जाम की संभावना बहुत ज्यादा कम है। साथियों इसकी कोई संभावना नहीं है कि आपका केवीएस का एग्जाम एक कंबाइंड एग्जाम होगा, क्योंकि साथियों यह जो होता है एनबीएस ईएमआरएस और डीएस साथियों एसएसबी से अलग होता है, इसलिए कंबाइंड एग्जाम की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद साथियों आगे आपको बताया गया है कि संभावित एग्जाम डेट कब कब रह सकती है। तो साथियों संभावित एग्जाम डेट आपको नीचे दिया गया है, आप लोग इसे भी जरूर समझने का प्रयास कीजिए। नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना आपको अप्रैल 2025 में साथियों, अर्थात आपको बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन मिल सकती है। एग्जाम की संभावना तिथि जून जुलाई 2025 रह सकती है और साथियों जैसे ही आपकी संभावित तिथि आ जाती है, नोटिफिकेशन की तिथि आ जाती है साथियों, उसके बाद आपको जून जुलाई में एग्जाम देखने को मिलेगा। इसलिए अभी से साथियों रणनीति बनाकर आप अपने केवीएस के एग्जाम में आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है साथियों, तैयारी किस प्रकार से करनी है और आपके लिए कुशल रणनीति क्या रहने वाला है इसे भी आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिए। तो साथियों अपने तैयारी को आप 3 हिस्सों में बांटे। सर्वप्रथम अपने तैयारी को 3 हिस्सों में बांटे। सबसे पहले कंसेप्ट को साथियों क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए और अंत में साथियों रिवीजन कीजिए। कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा साथियों, सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर तो सबसे पहले साथियों अपने कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए साथियों आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 से साथियों कक्षा 6 से कक्षा 12 तक मजबूत करना है। एनसीईआरटी साथियों यह आपके किसी भी एग्जाम का बेस होता है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक। उसके बाद हर टॉपिक को साथियों गहराई से समझिए, क्योंकि आपके केबीएस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों आपको गहराई से समझ हो। उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए साथियों, जितना हो सके रोजाना 50 से रोजाना साथियों 50 से 100 एमसीक्यू और साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्न, पहले पूछे गए प्रश्न साथियों, पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट दे और समय साथियों पाबंद पर ध्यान दे और साथियों आपका टाइम मैनेज पर आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंतिम में साथियों आपको कहा गया है कि आप रिवीजन करें। जैसे साथियों आप एनसीईआरटी के कंप्लीट सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद साथियों आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ साथियों अंत में आप रिवीजन करते रहिए। हर हफ्ते कुछ टॉपिक्स को दोहराया कीजिए ताकि साथियों इससे आपका रिवीजन होते रहे और आप अपने पढ़े हुए चीज को ना भूले। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा और साथियों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे आपके अगले नोटिफिकेशन के साथ अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।